पहले तो क्योंकि जेसी सर के शब्दों के अनुसार धरती पुत्र इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ धरती पुत्र का स्वागत करते हैं। आचार्य बालकृष्ण जी कौन है, इनको बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत कुछ आपके जीवन से जुड़ा है जिसको लेकर लोगों के मन में सवाल हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करती हूं। और अगर आपके लिए 21वीं सदी के पतंजलि ऋषि के तौर पर आपको कहा जाए तो इसमें कोई दो राय, कोई शक शुबा नहीं होगा। लेकिन शुरुआत आचार्य जी इसी के साथ, क्योंकि आयुर्वेद को लेकर आपने संकल्प लिया था। सबसे पहली चीज तो आपके जरिए मैं यही समझना चाहती हूं कि इस संकल्प में आगे कहां तक पहुंचना चाहते हैं आप। सर्वप्रथम तो आप सबको मेरा प्रणाम और आदरणीय हमारे अग्रज जगदीश जी को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। और पूरी टीम आपकी बहुत उत्साहित और ऊर्जावान है। आप सबको बहुत भगवान शक्ति दे। और आपने बहन पूर्णिमा जी पहले कहा कि कहीं पतंजलि, धन्वंतरी और इन ऋषियों के अवतार या उनके प्रतिरूप, मैं थोड़ा सा इस बात को इस रूप में कहना चाहूँगा। हमने कभी अपने जीवन में ऋषि महर्षि बनने का प्रयास कभी किया नहीं। वो ऋषि और महर्षि के तुल्य कभी हम हो नहीं सकते हैं। एक प्रयास हम हमेशा करते हैं कि हम सच्चे सही अर्थों में हम उनके अनुगामी बन सकें। तो यह जो पतंजलि का प्रयास है, श्रद्धेय स्वामी जी का हमारा प्रयास है, वह उन ऋषियों के पद चिन्हों पर चल करके उन ऋषियों के अनुगामी बनने का प्रयास है। और आज तक जो किया है वह अनुगामी बन करके ही किया है, और आगे भी सच्चे अनुगामी बन सके इसके लिए जितना काम बाकी है उसको भी पूरी ऊर्जा के साथ हम लोग करेंगे। जी जी। और क्योंकि आपके संकल्प की मैंने बात की, उस संकल्प के बारे में आयुर्वेद को लेकर विस्तार से मैं समझना चाहूंगी कि विजन क्या है उसको लेकर आपका, कहां तक पहुंचना चाहते हैं। आयुर्वेद पूरे विश्व में यदि हम देखते हैं, ट्रेडिशनल जो मेडिसिन सिस्टम है जिसको हम बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम कहते हैं, प्रायः हमको ऐसा लगता है कि देश और दुनिया में कहीं भी जाते हैं, जड़ी बूटियां देखते हैं तो जिनको आयुर्वेद का पता होता है उनको लगता है कि ये तो आयुर्वेद ही है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। आयुर्वेद जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा पद्धति में एक पद्धति है। पूरी दुनिया के अंदर में यदि हम हीलिंग प्रैक्टिसेस की बात करें, करीबन 964 तरह की पद्धतियां हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने बड़ा रिसर्च किया है, वैश्विक स्तर का रिसर्च किया है वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में। तो ये सारे कामों को करते हुए हमने पाया कि दुनिया में कितने हीलिंग सिस्टम है। और जो हीलिंग जो ट्रीटमेंट जो सिस्टम की यदि हम बात करें तो दुनिया में 9 तरह के ट्रीटमेंट सिस्टम है जो बॉटनी बेस्ड मेडिसिन के ऊपर काम करती हैं। उन 9 में से हम जानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर में 4 पद्धतियां हैं जिसको हम जानते हैं आयुर्वेद के रूप में, सिद्धा के रूप में, यूनानी के रूप में, स्वारंपा के रूप में। तो 4 पद्धति 9 में से भारत में है। तो उनमें से जो आयुर्वेद को देखते हैं तो सर्वाधिक प्राचीन है। तो हम उस आयुर्वेद की प्राचीनता को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए, क्योंकि लोग जड़ी बूटियों को, जड़ी बूटी चिकित्सा को तो जानते हैं, पर जड़ी बूटी चिकित्सा का आधार आयुर्वेद है, अभी पूरा विश्व उस चीज को नहीं जान पाया है। तो उसको जनाने का काम पतंजलि के माध्यम से किया जा रहा है। तो यात्रा एक स्तर तक पहुंच चुकी है, अभी एक लेवल तक हम पहुंचे हैं, पर अभी काम करना बाकी है। उस पर हम निरंतर लगे हुए हैं। उसको करने के लिए हमारे पास 500 से ज्यादा वैज्ञानिक, जो बहुत बड़े स्तर के जो साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड लेवल के, वो काम कर रहे हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हमारे पास आज 5000 से ज्यादा वैद्य काम कर रहे हैं। हमारे बाकी जो काम करने के लिए विश्वविद्यालय से लेकर के आयुर्वेद महाविद्यालय तक हम काम कर रहे हैं। तो सर्वांगीण रूप से इसका जो स्वरूप है वो विश्वव्यापी बने, यह हमारा लक्ष्य है। उसी के लिए अभी हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपने क्योंकि काम का जिक्र किया, भारत में आचार्य जी आपने जो किया है वो शायद अब तक किसी ने नहीं किया। जैसे योग और आयुर्वेद को लेकर लगभग 41 ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं जो आपके द्वारा लिए गए हैं। सबसे पहले इतने कम समय में इतना कुछ करना कैसे हो पाया और शुरुआत इसकी कैसे हुई थी? बड़ा कार्य व्यक्ति अकेला कभी कर नहीं सकता। बड़ा कार्य सबसे बड़ा तो एक टीम कार्य है, टीम वर्क है। तो हमारी जो टीम है वो समर्पित है और संवेदनशील है और दूरदृष्टि वाली है।
हम तो उस टीम का एक नेतृत्व करते, एक पार्ट मात्र हैं। और दूसरा श्रद्धेय स्वामी जी का जो विजन है, दृष्टि, जब व्यक्ति के पास दृष्टि हो और उस दृष्टि को पूरा करने के लिए समर्पित टीम हो, तो ही वह दृष्टि को धरातल पर उतारा जा सकता है। उसका ही एक उदाहरण है पतंजलि कि अखंड प्रचंड पुरुषार्थ श्रद्धेय स्वामी जी हमेशा बोलते हैं। वो बोलते नहीं हैं, वो करते हैं। हम भी उसी के पार्ट हैं, क्योंकि संसार में यदि आपको बड़ा करना है तो चाहे व्यापार हो, चाहे सेवा हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो, तो बड़ा करना है तो सोच के साथ साथ में अत्यंत और अखंड पुरुषार्थ यदि हम करते रहें तो बड़ा कार्य का हम संपादन कर सकते हैं। उसका ही उदाहरण पतंजलि है। जी। और योग पर अगर किसी से पूछिए तो स्वामी रामदेव का नाम आता है, आयुर्वेद पर किसी से बात करिए तो आचार्य बालकृष्ण का नाम आता है। ये जोड़ी भारत में कितनी संभावनाएं प्रबल देखती है? ये भी परमात्मा की ही व्यवस्था है कि हम एक हुए। और रुचि की दृष्टि से श्रद्धेय स्वामी जी को भी आयुर्वेद का पता है और हमको योग का भी पता है, परंतु रुचि के अनुसार हमने एक एक कार्य का चयन किया और उस क्षेत्र में काम किया। और आज भगवान की ऐसी व्यवस्था रही कि योग से हमने आयुर्वेद को खड़ा किया, आयुर्वेद से योग को खड़ा किया। अकेला योग होता तो आयुर्वेद शायद इस रूप में ना पहुंचता, अकेला आयुर्वेद होता तो योग स्तर पर नहीं पहुंचता। तो एक दूसरे के सहयोग से योग के साथ साथ हमने आयुर्वेद को हम लेकर के बढ़े और आज दोनों चीज को लोग एक दूसरे के कारण से जानते हैं। और शायद यही इसका कारण है कि आज विश्व में हम आयुर्वेद को पहुंचाने में सक्षम हुए। जी, और बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि जब तक हम चर्चा करते रहें ये तालियां बजती रहनी चाहिए। और उसकी वजह है आपके द्वारा किया जा रहा काम। लेकिन उपलब्धियों का भी जिक्र करना होगा। जिस गुरुकुल में आपने पढ़ाई की, आज आप उसी गुरुकुल के चांसलर हैं। ये एहसास कैसा है, कैसा लगता है आपको? नहीं, हम देखिए, हम तो गुरुकुली परंपरा के विद्यार्थी हैं और मैं तो अभी भी अपने आप को विद्यार्थी मानता हूं। प्रतिदिन हम हर कहीं जहां यहाँ भी आकर के शायद आपको पता ना चल पाए, मैं अंदर आया हूं तो जाते जाते बहुत कुछ सीख करके जाऊंगा। तो हमारी प्रवृत्ति जिज्ञासु की प्रवृत्ति है, सीखने की प्रवृत्ति है। तो सीखने के ढंग से हम सीखते जाते हैं। बाकी हम हमेशा इस बात को, मैं बहुत जोर के साथ इस बात को कहता हूं कि हमें लोग कहते हैं कि हमको बड़े बनने के लिए हमको सोचना चाहिए। मैं कभी इस बात के लिए थोड़ा मना करता हूं कि भाई बड़े बनने की मत सोचो। बड़ा बनने की सोचोगे तो शायद कभी गलत रास्तों को भी आप अपनाओगे, क्योंकि बड़ा सोचने के लिए इधर उल्टे सीधे आगे पीछे लेफ्ट राइट करके आप शायद आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मैं कहता हूं कि बड़े बनने की मत सोचो, फिर क्या सोचना, बड़ा करने की सोचो। जब हम बड़ा करने की सोचेंगे तो दुनिया आपको बड़ा बना देगी और आपका कर्म भी कभी गलत हो नहीं सकता। इस सिद्धांत के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और हम यही लोगों को भी प्रेरणा देते हैं। और जहां कहीं भी हम हैं तो हमारे पुरुषार्थ का जो लोगों के द्वारा स्वीकार्यता, पुरुषार्थ हमने किया, लोगों ने स्वीकार किया। आज लोग हमको मानते हैं कि उदाहरण है तो हम हैं, लोग नहीं मानेंगे तो फिर हम नहीं हैं। और ये काम करते करते बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुंचे, लेकिन जीरो से आपने शुरू किया और उसके बाद देश ही नहीं बल्कि दुनिया की दिग्गज कंपनियों तक का सफर तय किया गया। सबसे पहले तो उन चुनौतियों के बारे में आपसे समझना चाहूंगी जिन कठिनाइयों को पार करते हुए आज इतने बड़े आप बन चुके हैं, या ये कह लीजिए कि देश और दुनिया में आपकी बड़ी पहचान है। पूर्णिमा जी, ये बहुत सामान्य सी बात है। छोटा काम करोगे छोटी चुनौतियां, बड़ा काम करोगे बड़ी चुनौतियां। तो ये इसमें कोई हमारे लिए स्पेशल न तो चुनौतियां थी न तो अपॉर्चुनिटियां थी, ये सबके लिए है। यदि आपको लगना है जिस स्तर पर आप लगोगे उसी तरह के आपके मित्र भी होंगे, आपके शत्रु भी होंगे। फिर आप थोड़ा बड़ा करोगे, बदल जाएंगे, शत्रु भी बदल जाएंगे, मित्र भी बदल जाएंगे। तो ये निरंतरता, तो आप गति के साथ चलते रहिए। लोग जुड़ते भी जाएंगे, बिछुड़ते भी जाएंगे, लोग प्रश्न भी करेंगे, तो कोई नहीं। पर यदि हमारा रास्ता सही है, हमारा विचार सही है और हमारी गति सही है तो फिर आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जी।